अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान। आज मैं लाया हूं एक कमाल की वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए टेस्ट लिया जाता है उसकी तैयारी किस तरह से की जाती है। 99% लोग टेस्ट के लिए एप्लीकेशन तो सबमिट कर देते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। अगर पता होता है तो वो टेस्ट की तैयारी किए बगैर टेस्ट देने चले जाते हैं और बाद में शिकवा करते हैं कि हम पास नहीं हुए, लोग सिफारिशों से लागे। ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं होता। लोग मेरिट पे जा रहे हैं, बहुत कम लोग सिफारिश पे आते हैं, बाकी सारे के सारे लोग मेरिट पे आते हैं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ कि टेस्ट की तैयारी किस तरह से आपने करनी है। ज़्यादातर लोग जो अप्लाई करते हैं वो असिस्टेंट पे, क्लर्क पे, जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क पे अप्लाई करते हैं क्योंकि इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो तकरीबन हर किसी के पास होती है, तो वो हर कोई इसी के ऊपर अप्लाई करता है। तो मैं अभी आपको यही बताने वाला हूं कि क्लर्क की जॉब्स के लिए जब टेस्ट होगा तो उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, उनमें एमसीक्यूज कैसे पूछे जाएंगे, वो एमसीक्यूज आप कहां से तैयार करेंगे, वो मुकम्मल अभी मैं आपको गाइड करने वाला हूं। सबसे पहले आते हैं कि टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 साइंस के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाक स्टडीज़ के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ल्ड नॉलेज के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा उर्दू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका गज़ल, कौन सा नावल किसने लिखा हुआ है, ये गज़ल किसकी है, ये शेर किसका है। इसके अलावा इंग्लिश में बहुत सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें टेंसेस आना बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो बहुत सारे भाई फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने टेंसेस की तैयारी नहीं की होती, इवन के सिंपल टेंसेस भी उनको नहीं आते होते। तो एक्टिव पैसिव तो बहुत दूर की बात है। तो आपने ये जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं जिसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, इस्लामिक स्टडी का सब्जेक्ट है, उर्दू का सब्जेक्ट है, वर्ल्ड नॉलेज का सब्जेक्ट है, जो मैं मिस कर गया हूँ वो मैं अभी आपको बाद में डिटेल से बताता हूँ। अगर कंप्यूटर के हवाले से कोई एमसीक्यूज आता है तो ज़्यादातर एमएस ऑफिस में से आता है जिसमें एमएस वर्ड के शॉर्ट कीज वगैरह पूछी जाती हैं, एमएस एक्सेल वगैरह की शॉर्ट कीज वगैरह पूछी जाती हैं, उनका फार्मूला वगैरह पूछा जाता है। पावर पॉइंट के हवाले से एमसीक्यूज आते हैं, एसएस के हवाले से एमसीक्यूज आते हैं। दूसरे नंबर पे इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेंटेंसेस, टेंसेस वगैरह ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वगैरह के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे सिनोनियम्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। उसके बाद इस्लामिक स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत सारी हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब इस्लामिक हिस्ट्री बहुत बड़ी है तो आप सबके लिए वो याद करना पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से अहम एमसीक्यूज हैं जो टेस्ट में ज़्यादातर आते हैं और आपने कहां से तैयार करने हैं। मेरे पास उसके नोट्स भी पड़े हुए हैं, अगर किसी भाई को चाहिए तो मैं उनको सेंड भी कर सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं करूंगा, बस जो फोटोकॉपी के पैसे होंगे वो मैं आपसे लूँगा। बेसिक साइंस के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थोड़े बहुत होते हैं कि कौन सा डॉक्टर को क्या नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, आंखों के डॉक्टर को क्या कहते हैं और दिमाग के डॉक्टर को क्या कहते हैं। इस तरह के चंद एक एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है, कौन सा वज़ीर है, कौन सा मिनिस्टर है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा करंट अफेयर जिस तरह अफ़गानिस्तान के सूरत हाल में बहुत सारे आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, अमेरिका के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नहीं, बस चंद एक जो करंट अफेयर चल रहे हैं, जो करंट सिचुएशन चल रही है उसी के ऊपर 4 से 5 एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। तकरीबन 10 के करीब उर्दू के भी एमसीक्यूज आते हैं जिसमें मैंने आपसे बोला कि बहुत सारे मुसन्नफ़ के बारे में क्वेश्चन होते हैं, जो मशहूर मुसन्नफ़ हैं, जो उन्होंने किताबें वगैरह लिखी हुई हैं और उनके वो किताबों के नाम लिखे होते हैं। पूछा जाता है कि ये किसकी तसनीफ़ है, या अगर सिर्फ मुसन्नफ़ का नाम लिखा जाता है तो उससे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी किताब इसने लिखी हुई है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना कि तैयारी कहाँ से करनी है। मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से इसकी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि इस टेस्ट की इतने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी किस तरह से करनी है। तो भाई बड़ा आसान सा तरीका है। अगर तो आपने बड़े अच्छे तरीके से स्टडी की हुई है, आपने करंट अफेयर्स को पढ़ा हुआ है, आपने हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, तो फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने बस जमातें पास कर ली हैं और आपने हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ, आप करंट अफेयर के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आपको भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी।
क्योंकि कोई भी नौकरी आसानी से नहीं मिलती। बहुत सारे भाई बगैर तैयारी के टेस्ट देने चले जाते हैं। 99.7% मैंने आपसे बोला कि टेस्ट की तैयारी किए बगैर वो टेस्ट देने के लिए चले जाते हैं और बाद में वो उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने आसानी से कहाँ से तैयारी करनी है। आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है pak.mcqs। pak.mcqs स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप वहाँ पे देखें। pak.mcqs पे आपने जाना है। वहाँ पे तकरीबन हज़ारों लाखों किस्म के हर सब्जेक्ट में MCQs पड़े हुए हैं जिसकी आपने तैयारी करनी है। अब आप वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे, इसकी एक एप्लीकेशन भी है। आप एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें pak.mcqs। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हर सब्जेक्ट के बहुत सारे हज़ारों में की तादाद में MCQs मौजूद होंगे। तो जो जो आपको अहम लगे, जो जो इम्पोर्टेंट लगे, उसको आप याद करें और टेस्ट के लिए तैयारी करें। अब मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूं और उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि कौन से सब्जेक्ट हैं और उनको ओपन कैसे करना है और MCQs कैसे ओपन होंगे। तो अभी देखते हैं वो वाली वीडियो। तो सबसे पहले आपने अपना मोबाइल का या कंप्यूटर का नेट ऑन करना है। नेट ऑन करने के बाद आप जाएंगे गूगल पे, ठीक है। वहाँ पे आप लिखेंगे pak.mcqs, ये देखें लिखा हुआ है pak.mcqs पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे और उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी pakmcqs.com। आप देख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे MCQs ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये मिक्स MCQs हैं, आप सब्जेक्ट सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देखें तकरीबन 1615 पेजेस पे MCQs मौजूद हैं और हर पेज पे कोई 10-12 MCQs मौजूद हैं। तो अगर आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये आपने मेन्यू पे जाना है। देखें ये करंट अफेयर्स है, पाक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, एवरीडे साइंस है, जनरल नॉलेज MCQs हैं। अदर पे अगर आप आ जाएँ, इंग्लिश MCQs हैं, मैथ MCQs हैं, कंप्यूटर, ठीक है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो जनरल नॉलेज MCQs, पाक करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, इंग्लिश MCQs एंड कंप्यूटर MCQs। अगर हम कंप्यूटर MCQs निकालते हैं तो देखिएगा, ये देखें कि उसने ऑप्शन दे दी कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के MCQs पढ़ना चाहते हैं, पावर पॉइंट के पढ़ना चाहते हैं, या एक्सेल के पढ़ना चाहते हैं। तो अगर हम देखें कि MS वर्ड के अगर हम निकालते हैं तो ये देखें, ये उसने MCQs दे दिए और साथ में उसके आंसर भी बताए हुए हैं। जो बोर्ड नज़र आ रहे हैं वो उसके आंसर हैं, तो आपने आंसर्स को याद कर लेना है अच्छे तरीके के साथ। तो अगर हम देखेंगे कंप्यूटर के MCQs कितने हैं, तो नीचे पेजेस दिए होंगे, तकरीबन 37 पेजेस हैं यहाँ पे। तो अब 37 पेजेस में तकरीबन मैंने आपको बताया कि हर पेज पे कोई 10-12 MCQs हैं, तो इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो आप तैयार करें, इंशाल्लाह ताला आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप कोई भी सब्जेक्ट निकालें और यहाँ से उसकी तैयारी करना शुरू कर दें, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसको तो लाजमी याद करें, और जो आप समझते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप सारे के सारे ही तैयार करें। तो इस वेबसाइट से आप हज़ारों लाखों किस्म के आप MCQs तैयार कर सकते हैं। तो भाई आपने वीडियो देखी, आपने देखा कि बहुत सारे MCQs हैं। तो जो जो आपको अहम लग रहा है तो वो आपने MCQs तैयार कर लेना है। तकरीबन जब किसी भी टेस्ट के लिए एप्लीकेशन दी जाती है तो तकरीबन महीना या 1.5 महीने के बाद उसके वो रोल नंबर स्लिप आ जाती है, तो आपको उसके लिए टेस्ट देना पड़ता है। तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर खुदा ना ख्वास्ता आप इस टेस्ट में पास नहीं हो पाते तो इंशाल्लाह जब अगली वैकेंसीज़ आएंगी तो आप वहाँ के लिए तैयार रहिएगा, आप वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि कहाँ पे जॉब्स आई हैं। तो आपने तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, चाहे वो इस जॉब के लिए है, चाहे वो साल बाद है, चाहे वो 2 साल बाद है। तो आपने तैयारी करके रखनी है। जैसे ही टेस्ट आएगा तो आपने टेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है और आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। अब मसला ये है
कि बहुत सारे बच्चे रिटन टेस्ट तो पास कर लेते हैं, लेकिन क्लर्क की जॉब के लिए टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ता है। टाइपिंग टेस्ट भी पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर पे ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी लेंगे। आपको टाइपिंग के साथ आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, MS वर्ड के हवाले से, MS ऑफिस, MS एक्सेल के हवाले से, पावर पॉइंट के हवाले से, SS के हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो भी आपने तैयारी करके रखनी है, लेकिन उससे पहले टाइपिंग टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइपिंग स्पीड किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको जल्द सेंड कर दूंगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। अगर ना मिले तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी कि टाइपिंग स्पीड किस तरह से बढ़ाई जा सकती है जल्द से जल्द। तो आपने उस वीडियो को भी ध्यान से देखना है, इंशाल्लाह ताला आप उससे सीखेंगे और अपनी टाइपिंग स्पीड भी जल्दी से बढ़ा लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। जैसे कोई जॉब्स आएंगी तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है और आपने उस टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।